नमस्कार। खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि झगड़ा, धक्का मुक्की, लड़ाई, मल्लयुद्ध आम लोगों के बीच नहीं हुआ है, खास खास लोगों के बीच धक्का मुक्की। जी, सही सुना आपने। सांसदों के बीच धक्का मुक्की और लड़ाई। आरोप है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी के एक सांसद का सिर फोड़ दिया। बीजेपी के सांसद का सिर किसने फोड़ा? विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने। घबराइए नहीं, अभी तक यह आरोप है, आरोप, एलिगेशन सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन आरोप यही लगा है कि राहुल गांधी ने बीजेपी के एक लोकसभा मेंबर का सिर फोड़ दिया। थाने में शिकायत हुई है और जिन धाराओं में शिकायत हुई है, अगर वह सही पाए गए तो राहुल गांधी को जेल जाना पड़ सकता है। 7 से 15 साल की सजा हो सकती है। तो क्या राहुल गांधी गिरफ्तार होंगे? राहुल गांधी गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे, यह पुलिस के विवेक पर है। अगर पुलिस राहुल गांधी को गिरफ्तार करने का निर्णय लेती है तो उसे लोकसभा अध्यक्ष की परमिशन चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब पुलिस को यह लगे कि राहुल गांधी को गिरफ्तार नहीं करने पर हंगामा हो सकता है, दंगा हो सकता है। किंतु यह सब बात पुलिस पर छोड़िए, कोर्ट पर छोड़िए। राहुल गांधी दोषी हैं या नहीं, राहुल ने धक्का दिया या नहीं, राहुल ने सिर फोड़ा या नहीं, यह सब पुलिस और अदालत पर छोड़ दीजिए और बात कीजिए उस सांसद की जिसका सिर फूटा है, जिसके सिर में 5 टाके लगे हैं। 5 टाका। कौन है वह सांसद? उस सांसद का नाम है प्रताप सारंगी और उम्र है 70 साल से ज्यादा। और उस सांसद ने भी आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया। सुनिए सांसद महोदय क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। ये तो बहुत खून में। You want to see blood, no? See, they want to सुन see. लिया ना आपने? यह है बीजेपी के लोकसभा के मेंबर, उड़ीसा के बालासोर से लोकसभा के लिए चुने गए। बीजेपी ने इनको पहली बार 2014 में टिकट दिया, हार गए। 2019 में टिकट दिया, जीत गए। मोदी सेकेंड में, मोदी की दूसरी सरकार में मंत्री भी बनाए गए थे। 2024 में भी बीजेपी ने इनको टिकट दिया और ये जीत गए। अभी पूर्व मंत्री हैं, बालासोर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इसके पहले 2004 और 2009 में उड़ीसा के नीलगिरी विधानसभा से चुने गए थे, यानी एमएलए भी रहे। पर प्रताप सारंगी का यह परिचय नहीं है कि वह एमएलए हैं, वह मंत्री थे, वह एमपी हैं। प्रताप सारंगी चर्चित हैं अपनी सादगी के लिए। 2 बार का एमएलए, 2 बार का सांसद, 1 बार का मंत्री। और प्रताप सारंगी की प्रिय सवारी है साइकिल। साइकिल। आपको विश्वास हो रहा है कि नहीं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, केंद्र सरकार का पूर्व मंत्री और साइकिल की सवारी। अपने संसदीय क्षेत्र बालासोर में अब भी 70-72 साल की उम्र में प्रताप सारंगी साइकिल की सवारी करते हुए देखे जाते हैं। फक्कर आदमी, खादी का कुर्ता पजामा, कंधे से लटकता बैग
और साइकिल की सवारी, बढ़ी हुई दाढ़ी, ऐसे लोग आधुनिक गांधी कहे जा सकते हैं। मैं कह नहीं रहा हूं, कहे जा सकते हैं। और घर मिट्टी का घर, जिस पर फूस की छत भी पक्का नहीं, फूस, घास फूस का छत, मिट्टी का घर। और बालासोर के लोग, बालासोर के बच्चे इस सांसद को नाना कहते हैं। नाना जब भी समय मिलता है बच्चों के बीच बैठ जाते हैं और भगवान राम की कहानियां सुनाते हैं और रामायण का पाठ करते हैं। ऐसे हैं प्रताप सारंगी। प्रताप सारंगी का एक परिचय यह भी है कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद में काम किया है, बजरंग दल में काम किया है और इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय है। यानी एक सादगी पसंद एमएलए। और जब वे कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, तो अविश्वास की गुंजाइश कम है। किसी व्यक्ति की बात पर सहज विश्वास नहीं होता, पर जैसा इनका कैरेक्टर है प्रताप सारंगी का, उससे लगता है कि यह कह रहे हैं तो सच ही कह रहे होंगे। हालांकि कांग्रेस के लोग तो विश्वास नहीं कर रहे हैं और करेंगे भी नहीं। प्रताप सारंगी पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा डिग्री नहीं है इनके पास, लेकिन ये उत्कल विश्वविद्यालय, उत्कल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। और पता है आपको, इस व्यक्ति ने अपना परिवार नहीं बसाया है, अविवाहित हैं, कोई बाल बच्चा नहीं, पूरा समय 24 घंटा 7 दिन जनता के बीच रहना, जनता के सुख दुख में काम आना, उनकी सेवा करना, सामान्य अर्थों में कहिए तो सेवा करना, यही परिचय है प्रताप सारंगी का। और प्रताप सारंगी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने उनको धक्का दिया, जिसमें उनका सिर फूट गया। दरअसल आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कथित अपमान को लेकर संसद भवन में, संसद परिसर में प्रदर्शन चल रहा था। एक और बीजेपी के नेता प्रदर्शन कर रहे थे, एक और कांग्रेस के। कांग्रेस वाले संसद भवन के अंदर जाना चाह रहे थे और जहां से जाना चाह रहे थे वहीं बीजेपी के एमपीज भी खड़े थे। तभी उन दोनों के बीच, यानी दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच धक्का मुक्की और जो होता है वो हुआ। और इसी में प्रताप सारंगी को चोट लगी, 5 टाके लगे हैं, अस्पताल में भर्ती है। हालांकि राहुल गांधी ने कहा है कि उन्होंने प्रताप सारंगी को धक्का नहीं दिया है, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं। सुन लीजिए राहुल गांधी की भी बात। तो ये थे राहुल गांधी, वे साफ साफ कह रहे हैं मैंने धक्का नहीं दिया, मैंने पुश नहीं किया, अंग्रेजी में बोल रहे हैं। और झारखंड के गोड्डा से बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे राहुल गांधी पर डपट रहे हैं, कह रहे हैं कि राहुल आपको शर्म नहीं आती, आपने एक बूढ़े आदमी को धक्का दिया, चोट पहुंचाई। राजनीति का खेल है, समझिए। और आप बताइए कि इस पूरे एपिसोड में कौन दोषी है, कमेंट कीजिए। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब्बा खैर।